श्री हरि विष्णु अवतार की अवधारणा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्यत्थं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। 10 अवतार इनके विष्णु भगवान जी के माने गए। मत्स्य, मछली, कूर्म, कछुआ, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि। अब तक के 9 अवतार हो चुके हैं। अगला 10वां अवतार कलयुग में इनका कल्कि अवतार होगा। प्रथम अवतार है मत्स्य की कहानी, जिसने सृष्टि को महाप्रलय से अचानक मानव जीवन का अभ्युदय किया, वैसे ही जैसे माँ गर्भाशय में तैरते हुए अंडे को जीवन प्रारंभ करती है। दूसरा अवतार इनका कुर्म का कछुआ ने समुद्र को अमृत निकाल करके देवदानों को पुष्ट किया। वर्तमान में समुद्र में प्राप्त भूतेल आदि उत्पादनों से मानव को नए क्षेत्र प्रदान किए। तीसरा अवतार वराह, जिसका सिर नीचे झुका हुआ होता है। इसकी तुलना जन्म लेते शिशु से की जा सकती है, जो पृथ्वी पर आने की उद्यतता रखता है। चौथा अवतार नरसिंह का है। मानवों को उन पिशाचिक वृत्तियों का प्रतिबिंब कहा जा सकता है जो मनुष्य जन्मजात रूप में विद्यमान रहती है और जितना पर ज्ञान बुद्धि से विजय प्राप्त की जाती है, क्रमशः सभ्य और सुसंस्कृत हो रहा है मानव। पंचम अवतार इनका वामन कथा बौना का रूपक है, जिसमें बालों कोचित सरलता और सहृदय के साथ चतुरता भी दिखाई देती है। छठवां अवतार परशुराम जी का था। एक रोचक रूप में उभरता उनका क्रोधित होकर पृथ्वी को छत्र विहीन करने का पीड़ा उठाना उतना ही उत्तेजक जितना कि आधुनिक समाज व्यवस्था में विरुद्ध विमान की सूरावस्था का आक्रोश। सातवें अवतार के नायक श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, को जीवन आदर्श कर्तव्य तथा जनमत के बदलाव के कारण अपनी प्रिय पत्नी सीता का भी त्याग करते हैं। वर्तमान में मध्यवर्गीय गृहस्थों को भी यही विडंबना है कि उन्हें उच्च धार्मिक, सामाजिक व नैतिक जीवन मूल्यों का निर्वाह करने के लिए अपनी सुख सुविधाओं का बलिदान करना पड़ता है। आठवें अवतार श्री कृष्ण जी हैं, पूर्व अवतार माने गए हैं। तत्कालीन समाज मानव मन समझ करके बाल्यकाल तथा किशोरावस्था में हर्ष उल्लास बिखेरते हुए लीलाएं करते हैं, परंतु महाभारत की रणभूमि की संकटमय घड़ी का कर्तव्य भ्रमित अर्जुन को कर्म योग, भक्ति योग तथा ज्ञान योग का आध्यात्मिक रहस्य श्रीमद् भागवत समझाते हैं। कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने का प्रोत्साहन करते हैं। कूटनीति से अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देते हैं। आधुनिक युग में समकालीन कृष्ण को ढूंढना तो कठिन है। निरंकुशता और सक्षम अहिंसा के शास्त्र के नवीन प्रयोग गांधी जी को बुद्धिमत्ता तथा व्यवहार कुशलता को प्रदर्शित करता है। उसके बाद जो 9वां अवतार आता है, गौतम बुद्ध के अनुसार कोई बाह्य सत्ता अवतार देवी देवता मनुष्य की नीति तय नहीं करती, बल्कि स्वयं उसके विचार, वाणी, कर्म ही उत्तरदायी होते हैं। आधुनिक अस्तित्ववाद को भी यही मानता है कि अपना हाथ जगन्नाथ अथवा स्वयं का भाग्य स्वयं के हाथ होता है। आंतरिक ऊर्जा का रूपांतरण ही मानव का उद्धारक हो सकता है। इस प्रकार की आध्यात्मिक परिसीमा है। उनका 10वां अवतार है कल्कि अवतार, जो कि अभी अजन्मा है। वर्तमान की एक भ्रामक पहेली है, जिज्ञासा कुतूहल और रहस्यपूर्ण है। सच तो यह है कि बदलते हुए सोपान मानव जीवन के ही नहीं, समाज की समस्याओं तथा राष्ट्रों को भी यही कहानी है। 10वां अवतार का रूपक हमारी सामूहिक चेतना की गहराई से जुड़ा है। अब समय है कि हम अपनी आशाओं आकांक्षाओं को लेकर के उस मायावी 10वां अवतार कल्कि की ओर निहारें। परिपूर्ण, निर्दोष और एक उद्धारक होगा। जय श्री हरि विष्णु।